सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए प्यारे से लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं जो मोलरता हमने पढ़ी थी उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, बढ़िया बढ़िया एकदम छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े बड़े लेवल तक के हम सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। एक एक दो दो न्यूमेरिकल सभी हम टाइप के देखेंगे। ठीक है, इन्हीं टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और यही इसी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। क्लियर है बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है कि 40 ग्राम NaOH को जल में मिलाकर 1000 ml विलयन बनाया गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया न्यूमेरिकल के अंदर कि हमने 40 ग्राम NaOH को जल में मिलाया है। 40 ग्राम NaOH को जल में मिलाया है। अब जिसे मिलाते हैं वो विलय हो गया। तो यहाँ पे जो 40 ग्राम की वैल्यू दी गई है, विलय का भार दिया गया है, यानी कि WB दिया गया है। कितना है सर? 40 ग्राम। एकदम बढ़िया बात है। NaOH है तो NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा भाई? NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा सर? NaOH का आप अणुभार निकाल लो। Na का होता है हमारे पास, जो Na है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, ओवरऑल हो गया 40। सर इसका Mb का यानी कि NaOH का अणुभार हो जाएगा 40। सही बात है। जल में मिलाकर 1000 ml विलयन बनाया जा रहा है बेटा, 1000 ml विलयन बनाया जा रहा है, यानी कि V की वैल्यू आ गई 1000 ml। 1000 ml को हम 1 लीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। बढ़िया बात है। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना आपको। मोलरता बराबर कितना होता है? WB अपॉन में MB इंटू V, और V होना चाहिए आपका लीटर में। ठीक है, अगर V लीटर में है तो ऊपर 1000 से गुना नहीं करने के। सही बात है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारे पास, WB अपॉन में MB इंटू V। V यहाँ पे लीटर में होना चाहिए। अब WB भी आपके पास है, MB भी आपके पास है, V भी आपके पास है। वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ आंसर एकदम से आ जाएगा आपका, मोलरता निकल जाएगी। कैसे? WB की सर वैल्यू 40 है, MB की वैल्यू भी 40 है, और ये सर हमने एक लीटर है, लीटर में रखना है। क्या में रखना है? लीटर में। सर 1 लीटर है, एक रख दोगे आप। 40 से 40 कट जाएगा, 1 से गुना करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1। ठीक है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। एक न्यूमेरिकल आप ट्राई करो। कैसे बोल लूं मैं कि मान लो 40 ग्राम NaOH को मैंने 100 ml जल में घोला गया है। 100, ठीक है ना, मतलब कुछ जल में मिलाकर 100 ml विलयन बना दिया। अब इससे जो विलयन प्राप्त होगा उसकी मोलरता कितनी हुई ये आप निकाल के दिखाओ। ठीक है, डायरेक्ट मैं भी निकाल सकता हूँ, एक बार ट्राई करो। हो गया? चलिए पॉज कर लो और तब ट्राई करके देखो। बढ़िया। अभी यहाँ पे मैं ml वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। इस बार सर जो है वो ml में दिया हुआ है, 100 ml है सर। लीटर में ना चेंज करके मैं डायरेक्ट सर ml वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ml वाला फॉर्मूले में बस ऊपर 1000 से गुना हो जाएगी। 1000 से गुना करने का मतलब है कि जो ml में मैंने लिया है वो लीटर में ही बदल जाएगा। ठीक है, बढ़िया सर। तो 40/40 ही रहेगा, नीचे सर 100 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1000। एकदम सही बात है सर। 40 से 40 कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बचा सर 10 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया है। एकदम बेसिक से लेवल के थे ये तो न्यूमेरिकल, जो 2-2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में। ठीक है, अब बात करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा अगली साइड की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला न्यूमेरिकल आपके सामने इस प्रकार का कुछ हो सकता है। क्या बोला गया है? ग्लूकोज के 4 मोल को, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मोल है, ठीक है, ग्लूकोज के को जल में मिलाकर 400 ml विलयन बनाया गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राप्त विलयन की मोलरता। सर इस बार डायरेक्ट मोल दिए हैं किसके? ग्लूकोज के, जिसे मिलाया जा रहा, तो मतलब विलय की बात हो रही है यहाँ पे। तो विलय के मोल कितने होंगे सर? 4 मोल है। बहुत बढ़िया बात है। आगे क्या बोल रहा है सर? 400 ml विलयन बना है, 400 ml। ठीक है, तो V की वैल्यू यहाँ पे होगी 400 ml, कोई टेंशन नहीं है। सर MB कहां से निकाल लोगे भाई? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सही बात है, तो भैया इसका निकाल दो। जब आप निकाल लोगे, कार्बन का होता है एक, टोटल 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है। ठीक है, टोटल 12 हाइड्रोजन है,
और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। सारों के काउंट करोगे तो शायद से 180 बैठेगा। 12 छिक 72, 72 और 12 हो गए आपके 84 और 16 छिकम 96, 84 और 96 हो गए 180। ठीक है 180, बहुत बढ़िया। एमबी भी आ गया। सर मोल वाला फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट? बिल्कुल मोल वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। मोलर बराबर क्या कर दोगे सर, विलय के मोल यानी कि एनबी बटे में विलियन का आयतन। और आयतन सर लीटर में होना चाहिए, लेकिन अगर लीटर में नहीं है तो फिर ऊपर 1000 से आप क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। ठीक है, मतलब जो मैंने डब्ल्यू बी बटे एम बी पहले लिखा था वो ना लिख के आप डायरेक्ट एन बी लिख सकते हो, क्योंकि भाई कुछ बच्चों को शायद से नहीं पता होगा, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आई हूँ तो मैं आपको बता दूं बेटा कि डब्ल्यू बी बटे एम बी की जो वैल्यू होती है वो एन बी के बराबर होती है। ठीक है, ये मोल का फॉर्मूला है। तो जो पहले डब्ल्यू बी एम बी मैंने लिख रखा तो उसे डायरेक्ट एन बी में चेंज कर दिया। सही बात है सर। अब डायरेक्ट से बस वैल्यू रख दो। एन बी की वैल्यू सर 4 है गुना 1000 बटे में सर वी की वैल्यू आपने सर 400 ली है। सॉरी यहाँ पे एम बी भी आएगा, एम बी की जरूरत ही नहीं है भाई न्यूमेरिकल के अंदर, एन बी बटे भी आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है वी की सर 400 एम एल है। 400 एम एल, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगी, एक 4 से एक 4 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 10 एम बी की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले के अंदर, डायरेक्ट एन बी बटे वी से सोल्व हो रहा है न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, खाम खा इतनी मेहनत करनी पड़ी, कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप करके देखना। इस बार 4 की जगह आपको मोल लेना है 0.2। कितने मोल लेने हैं, 0.2 मोल लेने हैं। और जो विलियन लेना है वो लेना है आपको 500 ml। कितना लेना है, 500 ml। करके देखो सोल्व फटाफट से, करके देखो सोल्व फटाफट से, पॉज कर लो। चलिए, इसकी वैल्यू दी गई है 0.2 मोल और जो आयतन लिया गया वो लिया गया है 500 ml। सही बात है। एनबी की वैल्यू सर इसकी जगह जाएगा 0.2, 1000 से गुना जो की त्यों रहेगी, इसकी जगह जाएगा 0.2, इसकी जगह जाएगा कितना 500 ml है सर इस बार। सही बात है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है एनबी की जगह, बाकी सब कैलकुलेशन ही है। इन 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 की 2 में गुना करोगे तो 0.4 हो जाएगा भाई। 2 दूनी 4, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला टाइप का न्यूमेरिकल भी आपसे आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। चलिए उतार लीजिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, अगला आपसे किस प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो आपके सामने है। क्या बोला गया है, यदि 350 ml NaOH विलियन की मोलरता 0.5 m है तो विलियन में घुली NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपने NaOH को घोल रखा है जल के अंदर, ठीक है, और एक विलियन बनाया गया है। उस विलियन की मोलरता कितनी दे दी गई है भाई साहब, 0.5, और विलियन का आयतन कितना है 350 ml। तो जो दिया गया है पहले वो लिख लीजिए। यहाँ पे हमें आंसर में मोलरता दी गई है, मोलरता कितनी है सर 0.5 है। ठीक है, एक दिया गया है विलियन का आयतन जो कि 350 ml है सर, 350 ml। NaOH की मात्रा निकालनी है सर, यानी कि आपको WB निकालना है। NaOH विलय है यहाँ पे, NaOH विलय है और उसकी मात्रा निकालनी है। मतलब मात्रा क्या होगी, इसका वजन कितना, कितनी मात्रा में उसे घेरा गया है, तो टोटल इसकी मात्रा निकालनी है, यानी कि WB निकालना है। यहाँ से आपको MB की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और NaOH का हमने अभी निकाला था, ये होता है सोडियम का 23 और एक 24, 24 और 16 40। MB कितना होता है NaOH का 40। सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमने देखा था। तो फटाफट से चलिए न्यूमेरिकल लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। M बराबर होता है WB अपॉन में MB इंटू V, और V आपका क्या में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। और अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 से गुना। सर हमें यहाँ से WB निकालना है, बिल्कुल सही बात है, आपको यहाँ से WB निकालना है। MB और V इधर डिवाइड में है तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, इधर ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको आगे फर्दर कि भैया M की मल्टीप्लाई तो हो गई MB के साथ और V के साथ, ये 1000 बराबर में क्या आ जाएगा WB गुना 1000। सही बात है, एकदम सही बात है। WB को सॉरी 1000 इधर गुना में इसके डिवाइड में लेके आ सकता हूं मैं, तो इस ये बन जाएगा फॉर्मूला M गुना MB गुना V, नीचे आ जाएगा पूरा 1000 और बराबर आ गया WB।
फॉर्मूले को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे अरेंज नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं, वो भी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। m की वैल्यू कितनी दी हुई है सर? 0.5 दी हुई है, 0.5। mb की वैल्यू होती है इसकी 40 और v कितना दिया हुआ है? 350 ml, 350 ml, और नीचे आ जाएगा सर 1000। इन दो जीरो से साफ साफ ये दो जीरो कट जाएंगी, एकदम से कट जाएंगी, बिल्कुल सही बात है सर। सर एक पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो क्या एक नीचे जीरो बढ़ जाएगी? बिल्कुल एक जीरो बढ़ जाएगी। दो जीरो तो कट गई थी भाई साहब, दो जीरो कट गई थी, लेकिन एक जीरो बढ़ गई, तो अब सिर्फ एक जीरो बची है। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ गई, 100 हो गया। अब इस 5 से मैं 100 को काट दूं तो 20 आ जाएगा। आज्ञा में से लिखूं तो कितना बचा? 4 गुना 35 और नीचे कितना बचा? 20। 5 सते 35 और 5 चौक 20, काट दो। कैलकुलेशन है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। 4 से 4 कट जाएगा और आंसर आ गया 7 है। आंसर कितना आ गया? 7 है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि जो फॉर्मूला आपके सामने उसमें ही वैल्यू रख दो कि भैया एम की, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5। सर डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? डब्ल्यू बी तो सर हमें निकालना है, 1000 से गुना, और आपका एम बी है 40 और वी कितना हो गया? 350 ml। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस एक जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी। ठीक है, इसकी पूरे की गुणा इधर हो जाएगी, इसकी पूरे की गुणा इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा 0.5 गुना 4 गुना 35, नीचे आ जाएगा कितना? 10 बराबर आ गया डब्ल्यू बी के। एकदम सही बात है। ठीक है, 4 पंजे 20 होता है, तो 4 पंजे कितना होता है? 20, तो ये 2.0 बचेगा क्योंकि एक पॉइंट भी है, गुना कितना? 35, और नीचे आ जाएगा 10। 2 से 10 को आप काटोगे 5 बार, 5 से 35 को काटोगे 7 बार, तो डब्ल्यू बी की जो वैल्यू आएगी आपके सामने वो 7 एम। यही मैंने वहां पे निकालना था। ठीक है, फटाफट से न्यूमेरिकल को उतार लो। चलिए, अब इसी को आप आगे सोल्व करके देख सकते हैं, मतलब इस टाइप के, जैसे मैं आपको करके अब मैं इसे सोल्व नहीं करने का, इसका आंसर आप कमेंट में बताना, ट्राई करना खुद से। ठीक है, अगर मैं इसे 0.25 कर दूं, 0.25 कर दूं और इसे आसान सी कैलकुलेशन बनाने के लिए 400 ml कर दूं, अब NaOH की मात्रा निकाल के दिखाओ। ठीक है, फटाफट से कर लोगे, मुझे उम्मीद है। जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में मेरे को कमेंट करके बताना। अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रकार के न्यूमेरिकल की, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा मार्क्स में आ सकते हैं आपके सामने, जैसे कि 3 नंबर या 4 नंबर में। 4 नंबर में मुश्किल है, 3 नंबर में शायद आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर क्या बोला गया है कि 200 ml 1 MHCl विलियन को 300 ml 2 MHCl विलियन में मिलाया गया। सर ये क्या लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। देखो कुछ नहीं, एकदम आसान चीज है। ये दो अलग अलग विलियन है। एक विलियन ऐसा है जिसमें सिर्फ 200 ml है, जिसका आयतन 200 ml है। एक ऐसा विलियन है जिसका 300 ml आयतन है। ठीक है, एक विलियन ऐसा जिसका 200 ml आयतन है, एक विलियन ऐसा जिसका 300 ml आयतन है। जिसका 200 ml आयतन है उसकी मोलरता दी हुई है 1 m। ये 1 m लिखा हुआ है ना, इसकी मोलरता है। m का मतलब क्या होता है? कैपिटल M की मोलरता। तो यह 1 m इसकी इस वाले HCl विलियन की मोलरता है और इस वाले HCl विलियन की मोलरता 2 m है। ठीक है, तो जो इन दोनों को मिलाने पे जो नया विलियन बना होगा उसकी मोलरता क्या होगी? ऐसे मैंने आपको बता के दिखाया था कि एक कटोरे में कुछ अलग विलियन रखा होगा, एक कटोरे में कोई दूसरा विलियन रखा होगा, दोनों को आपस में मिला दिया एक बाल्टी में या कह में भी, और अब जो ये नया विलियन बना है MR, इसकी मतलब इसकी मोलरता बतानी है। ठीक, इसका सिंपल सा मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। सबसे पहले हम पहले विलियन की बात करते हैं। मान लो ये विलियन 1 है, ये विलियन 2 है। पहले विलियन की मोलरता कितनी दी हुई है सर? 1। देखो यहाँ पे 1 m दी हुई है, और पहले विलियन का आयतन कितना है सर? 200 ml है, 200 ml है। इसी तरीके से दूसरे विलियन की मोलरता कितनी है सर? 2 m है, और आयतन कितना दिया हुआ है सर? 300 ml है, 300 ml है। दोनों को आपस में मिला दिया। अब यहाँ पे जो मोलरता बनी होगी वो MR होगी, और जो आयतन बना होगा वो VR होगा। अब अगर आप किसी विलियन को मिलाओगे आपस में, तो मतलब मान लो कि 100 ml पानी को अगर आप 200 ml पानी में मिला रहे तो टोटल कितना पानी बनेगा? 300 ml पानी बनेगा। यही बात यहाँ पे है कि अगर आप 200 ml HCl को 300 ml HCl में मिला रहे तो टोटल HCl कितना बनेगा सर? 500 ml बनेगा। तो VR की वैल्यू कितनी होगी? 500 ml हो जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, जो मैंने आपको लिखवाया था
कि एम आर बराबर होगा m1v1 प्लस में m2v2 और अपॉन में आ जाएगा वी आर आपने निकाल ही लिया, दोनों को जोड़ दो तो 500 आ गया। m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है सर 1 दी हुई है और v1 की वैल्यू 200 प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है सर 2 है और v2 की वैल्यू 300। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 200 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस में 2 तिया 600 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 500, 800 बटे 500 आ जाएगा, 800 बटे 500, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी तो 8 बटे 5 m इसका आंसर होगा। देखा कितना आसान था, एकदम आसान, बहुत बढ़िया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, दोनों को अम्लों को मिलाया गया है, दोनों अम्ल को मिलाया गया है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला का उपयोग करा है, ठीक है। अम्ल और अक्षार अगर होंगे तो उसके लिए अलग कंसेप्ट लगेगा, उसका भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन मत लो। इसे उतार लो भाई फटाफट से, उतार लिया, ठीक है। ऐसे फटाफट से कई न्यूमेरिकल सोल्व करो। मान लो इस बार इसका जो ml था वो 100 ml ही रह गया, यहाँ पे इसकी मोलरता कितनी होगी 0.2 m होगी और आयतन इतना ही था। अब इसे सोल्व करके देखो फटाफट से, ये आपका HW है, कमेंट में आंसर बताना है इसका क्या आया है, ठीक है। यहीं पे कुछ एक्स्ट्रा मैं न्यूमेरिकल्स देता हूं, इसे उतार लीजिए, मैं फिर रफ कर रहा हूं। इसे चलो मैं पहले एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, समझना का प्रयास करना। देखो जरा, पहला विलियन है, पहले विलियन की सर मोलरता एक ही दी हुई है और 1 m और जो आयतन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 ml है, बहुत बढ़िया। दूसरे विलियन की जो सर मोलरता दी हुई है वो 0.2 m है और सर जो आयतन दिया गया है वो 300 ml है, कोई टेंशन नहीं। फॉर्मूला लगाएंगे, एम आर बराबर होता है m1v1 1 गुना 100 प्लस में m2v2 यानी कि 0.2 गुना 300 बटे में कितना आ जाएगा m1 प्लस v1 प्लस v2 यानी कि 100 प्लस में 300, टोटल कितना विलियन हो जाएगा इस बार 400, ठीक है। 100 में 300 मिला के 400 हो जाएगा, बढ़िया बात है। एक की 100 में गुना करोगे सर 100 आ जाएगा, 0.2 की इसमें गुना कर रहे हैं, इस जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी कि 60 ml आ जाएगा और नीचे कितना है भाई 500। टोटल ऐड करोगे तो 160 बटे 500, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 200 काटोगे 8 बार, 200 काटोगे 25 बार, तो इस बार जो आंसर आया वो 8 बटे 25 m आया है, 8 बटे 25 m आया। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जस्ट समझने वाली बात है यहाँ पे। तो उतारो फटाफट, फिर न्यूमेरिकल दे रहा हूं। अभी देखो भाई लोग, अगर इसी न्यूमेरिकल को धुआं धुआं बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ना, बड़ा आसान सी चीज करनी पड़ेगी भाई साहब। क्या कि 100 ml 1 m HCl विलियन को हमने 300 m 0.2 m HCl ना होके NaOH विलियन, क्या है NaOH विलियन में मिलाया गया। प्राप्त नए विलियन की मोलरता एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का क्या केस है वो भी बताऊंगा, प्रकृति ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपसे प्रकृति पूछी गई हो सकता है प्रकृति ना पूछी गई हो। अभी आपको पता चल रहा होगा ये अक्षार है और ये अम्ल है, तो भैया अम्ल को अक्षार में या अक्षार मिलाया गया है तो यहाँ पे अम्ल अक्षार वाला कंसेप्ट लगेगा, अम्ल अक्षार वाला कंसेप्ट लगेगा। यानी कि भैया ये वाला जो मोलरता दी गई है अम्ल की है तो Ma होगी, मान लीजिए ये Ma है, ठीक है। यहां से मैं आपका आंसर लिख रहा हूं, मान लीजिए Ma है, Ma की वैल्यू 1 है सर। Va कितना हो गया एसिड, एसिड का आयतन कितना हो गया सर 100 ml है, सर 100 ml है। यहां से बेस वाले की दी हुई है, बेस मतलब अक्षार, तो सर Mb कितना दिया हुआ 0.2 और सर आयतन कितना दिया हुआ है सर 300 ml, 300 ml, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि पहले आपको MaVa निकाल के देखना है और इस वाले में MbVb निकाल के देखना है, मतलब इनके आपस में गुणा करनी है, Ma की Va के साथ गुणा। 1 गुना 100 कितना आ जाएगा 100 ही रहेगा, 0.2 गुना 300 तो अभी जस्ट हमने लिखा था कितना आया था 60, ठीक है। इस पॉइंट ने जीरो को खत्म कर दिया, अब 30 दूनी 60, 60 आ गया सर। अब मैंने आपको बोला था कि जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से आप छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे MR निकालने के लिए,
तो जब आप MR निकाल रहे होंगे तो बड़ी वैल्यू है अम्ल की, तो अम्ल में से आप माइनस कर दोगे छोटे वाली वैल्यू को, 60 को, या डायरेक्ट में फॉर्मूला लिखूं तो MaVa माइनस हो जाएगा MbVb अपॉन में Va प्लस Vb तो जो का त्यों रहेगा। ठीक है, इसमें MaVa की वैल्यू कितनी है सर 100 है, और MbVb की वैल्यू कितनी है सर 60 है, और टोटल विलियन कितना हो जाएगा, Va कितना है हमारे पास 100 और Vb कितना है 300, 100 300 हो जाएगा 400। 100 में से 60 माइनस करोगे 40 बचेगा, और इसके बटे में आ जाएगा 400, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से 40 को काट दोगे 10 बार। सही बात है, तो 1/10 आंसर आ जाएगा। तो जो नया विलियन बचा है उसकी मोलरता होगी 1/10 m, 1/10 m। सर मोलर तो नहीं, तो निकाल दी हमने, मोलरता आ गई 1/10 m। एक चीज और पूछी गई है सर, प्रकृति, जो नया विलियन बना है उसकी प्रकृति क्या होगी। अब प्रकृति वो होगी भैया जिसकी वैल्यू इनमें से ज्यादा होने वाली है। इसकी वैल्यू तो 100 आई हुई है, MaVa की वैल्यू 100 आई हुई है और इसकी वैल्यू 60 आई हुई है, तो प्रकृति किसकी ज्यादा हो जाएगी, अम्ल की, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी भाई साहब। प्रकृति जब आप लिखोगे तो प्रकृति होगी अम्लीय। माफी चाहता हूँ, मेरा फोन का स्टोरेज थोड़ा कम है इसीलिए थोड़ा बार बार वीडियो कट रही है। मैंने पूरा न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया था, रिकॉर्ड भी कर दिया था, फिर भाग गया। मैं यहीं पे बता देता हूँ क्या बोल रहा गया न्यूमेरिकल के अंदर। हमें बोल रहा है कि 200 ml एक MHCl विलियन को 1000 ml और 0.2 m NaOH विलियन में मिलाया गया है। ठीक है, प्राप्त विलियन की हमें क्या निकालनी, मोलरता। फटाफट से Ma की वैल्यू लिख ली, 1 दी हुई है, और Va की वैल्यू लिख ली 200 दी हुई है। यहाँ पे Mb की वैल्यू 1000 है और Va दोनों के यहाँ पे MaVa निकालना 200 आ गया, यहाँ पे MbVb निकालना वो भी 200 आ गया। अगर ऐसी कंडीशन होगी दोनों की वैल्यू सर बराबर बैठ जाए, जैसे इसकी भी वैल्यू 200 आ गई, इसकी भी वैल्यू 200 आ गई, फिर क्या करेंगे, तो MR बराबर इनमें से किसी एक की वैल्यू रख दोगे। मैंने MaVa की रख दी, किसी भी रख देना, MaVa रख देना डायरेक्ट। ठीक है, तो MaVa बटे Va प्लस Vb हो जाएगा। MaVa कितना है सर 200, तो 200 बटे 1200 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा विलियन तो 1200 बैठेगा। Va की वैल्यू कितनी है 200 और Vb की वैल्यू 1000 है, 1000 में 200 जोड़ोगे 1200 हो जाएगा, पूरा काटोगे तो 1/6 आंसर हो जाएगा। इनका आंसर आपको करके देकर आना है, होमवर्क है आपका, आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, क्या है कि 100 ml HCl विलियन को 200 ml H2SO4 में मिलाया गया है। इस वाले विलियन में की मोलरता 1 m है, इस वाले विलियन की मोलरता भी 1 m है। ठीक है, नीचे में बोला गया कि 100 ml HCl को 100 ml NaOH में मिलाया गया। इस वाले विलियन की मोलरता 0.2 है, इस वाले विलियन की मोलरता 0.1 है। फटाफट से दोनों को मिलाकर जो मोलरता बनेगी वो निकाल के दिखाना। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।